गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप, उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बेस्ट होंगे। राइट। तो ये हम लोग की बाबू सीरीज़ धीरे धीरे चल रही है ना, यूपी पीसीएस की 2026 से। राइट ना, जुलाई से प्रारंभ करें बढ़िया सारे लोग। और प्रैक्टिस सेट 2 हमारे पास प्रैक्टिस सेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। ये बाबू जो यूपी पीसीएस का कोर्स है, तो ये कोर्स उस सेक्शन से चल रहा है जैसे कि यूपी पीसीएस जीके एंड जीएस पॉइंट पे। राइट ना बाबू, तो बाबू किस पे है, तो जीके एंड जीएस वाले सेक्शन से ये पॉइंट हमारे सारे क्या कर रहे हैं, रन आउट कर रहे हैं। एग्जिट क्लियर। और फिर ये बाबू वन लाइनर पॉइंट्स पे एमसीक्यूज फॉर्म्स पे हैं। राइट, ताकि शॉर्ट टाइम में हमारा मोर देन कंटेंट्स कवर किया जा सके। राइट ना। और ये ऐसे क्वेश्चन तो बाबू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आ चुके हैं पेपर, देन फैक्ट बेस पे। राइट, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। राइट, और देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है। एग्जिट क्लियर बाबू। चलो लिस्ट, तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास में नेक्स्ट, है ना। यहाँ पे मेंशन किया गया, एक मिनट। चलो ठीक, तो ये आ जाएगा बाबू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बाबू जो हमारे पास सेक्शंस हैं, इस सेक्शन को चित्र रिप्रेजेंट मतलब किया जा रहा है यहाँ से, है ना, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए है ना। एंड नेक्स्ट है बाबू वन लाइनर फैक्ट्स, है ना, क्वेश्चंस है। वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये फैक्ट क्वेश्चन जो भी हैं देन बेटर देन हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। और ये हमारे पास है देन वन लाइनर मोस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। राइट ना, जो कि इनको अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, फिर नेक्स्ट और आगे से कंटिन्यू क्लास को देखते हैं। तो ये हमारी क्लास का आज फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे बाबू मेंशन किया गया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एसिटिलाइल देन सिलिका अम्ल में एस्पेरिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देन एस्पेरिन्स कहा जाता है, यानी कि एसिटिलाइल सैलिकिल्स एसिडिक्स इज नाउ एस देन एस्पेरिन्स। राइट, फिर नेक्स्ट इसी में और आगे हम लोग कंटिन्यू देखते हैं। तो सेकंड अगर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास मेंशंस किया जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। राइट ना, तो भारत की वो प्रथम महिला है प्रधानमंत्री, वो कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। राइट ना, तो यानी पर फर्स्ट वुमेन से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया वॉज देन मिस देन इंदिरा गांधी। राइट ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वुमेन हमारे पास कौन है, ये इंदिरा गांधी जी हैं। इसी में अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वसा, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। राइट ना, यानी कि नॉट विटामिन फैट ऊर्जा, ठीक है ना। लिखा है देन अमंग्स फैट्स देन विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन डू नॉट इन प्रोवाइड एनर्जी। राइट ना, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी यहाँ से नॉट प्रोवाइड की जा सकती है। राइट बाबू, नेक्स्ट थोड़ा सा कंटिन्यू देखते हैं क्लास को। तो और कंटिन्यू में फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डचों को भारत में अंतिम रूप से पतन बेदार के युद्ध में हुआ। राइट ना, यानी कि द फाइनल डाउनफॉल्स ऑफ द डच इन इंडिया करेक्ट इज द बैटल्स ऑफ बेदार्स। राइट, फिर नेक्स्ट, तो ये बाबू क्वेश्चंस हैं हमारे पास, यहाँ पे हिस्ट्री के हैं, साइंस के भी हैं, है ना, एंड इकोनॉमिक्स के भी हैं, देन रिलेटेड मल्टीपल्स ऑफ टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन से किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बाबू, तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, द टाइम्स समाचार पत्र मुख्य रूप से लंदन से प्रकाशित होता है। राइट ना, जो अब द टाइम्स समाचार था द न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है ना, ये बाबू कहाँ से प्रकाशित किया जा रहा है, तो लंदन से प्रकाशित किया जा रहा है। राइट, लिखा है द टाइम्स न्यूज़पेपर्स इज मेनली पब्लिश्ड फ्रॉम लंदन। राइट,
तो ये हो जाएगा। फिर और आगे देखते हैं बाबू, तो ये हमारे पास जो कि फर्स्ट इसका मतलब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई फंडी की खाड़ी में होती हैं। ठीक है ना बाबू, किसकी खाड़ी में होती है यहाँ पे? देन फंडी की खाड़ी में होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ज्वार वातावरण नॉलेज है, जो सीज एरिया था, समुद्री एरिया, उनमें लहरों का आना और जाना ज्वार भाटा कहलाता है, राइट ना। द हाइएस्ट इन tidals range across of in the borders in the Bay of Fundy, राइट। तो ये है बाबू यहाँ के क्वेश्चन से। तो आप इनको क्वेश्चन का वेटेज देख रहे होंगे कि कैसा है, राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, जो कि बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देन वेस्ट चर्च कप ऑफ क्लाउड्रेट पार्क स्वर्ण कप पोलो खेल में दिए जाते हैं, राइट ना। द वेस्टर्स कप्स एंड क्लाउड्रॉप्स पार्क देन गोल्डन कप्स आर देन अवार्ड इन पोलो। जो पोलो गेम्स होता है वहाँ पे ये अवार्ड उनको, जो मतलब विजेता होते हैं, जो जीतने वाले होते हैं, उनको ये चीज़ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, राइट ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा क्वेश्चन से, जो कि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन कौन सा है? लिखा है विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग 40% है, अर्थात 40% है, राइट ना। यानी कि द शेयर्स ऑफ स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज इन टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज अबाउट 40%, राइट ना। तो ये हमारे पास हो गया है। फिर नेक्स्ट बाबू अगर इसी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन हमारे पास मेंशन किया जा रहा है वो लिखा है, देन 1759 के बेदार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लॉइड ने किया था, राइट ना, रॉबर्ट क्लॉइड ने किया था। तो यहाँ बाबू नेक्स्ट है, यानी कि द रॉबर्ट क्लॉइड लेड द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल्स ऑफ देन इन 1759। एग्जिट क्लियर? तो ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे हम लोग बाबू स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे, राइट। ठीक है, देन राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान NEERI नागपुर में स्थित है, राइट ना। यानी कि द नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, शॉर्ट में अगर देखेंगे NEERI इज लोकेटेड इन नागपुर, राइट ना, इज लोकेटेड इन नागपुर। आपका वो नागपुर को नॉलेज है कहाँ पड़ता है? देन MP में महाराष्ट्र में पड़ता है, राइट ने, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर अपना, राइट बाबू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस मेंशन है हमारे पास में वो देख लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज द क्वेश्चंस, राइट, लिखा है, देन हाल ही में फेडरेशन इनोवेटर्स सीमेंट म्यूनिख जर्मनी में आयोजित किया गया है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। यानी कि द रिसेंटली द डिफेंस देन इनोवेटर्स देन सुमित was held of then music then Grameen, which was then addressed defines मिनिस्टर राजनाथ सिंह, राइट ना। कौन है बाबू? मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं ये। फिर नेक्स्ट इसी को थोड़ा से और हम लोग स्क्रॉल करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देन क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, लिखा है यहाँ पे, हाल ही में भारतीय पहलवान अभिमन्यु ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, कौन से बाबू? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, राइट ना। कितने स्वर्ण पदक जीता है, इसी के थोड़े से बाबू इंग्लिश लाइन को भी हम लोग मेंशन करते हैं, क्योंकि अपने पास नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश के भी मेंशंस हैं, राइट ना। तो रिसेंटली इन द वेस्टर्स देन अभिमन्यु ऑन the gold then medals in the 70 kg categories at the Asian then Wrestling Championship, राइट। तो ये यहाँ पे इनको विजेता किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन से, देखो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारे पास मेंशन है, राइट ना। उसमें फिर से ये क्वेश्चन हम लोग सीन करते हैं बढ़िया से और एक बार फिर से देखते हैं, राइट ना। तो नेक्स्ट है यही
लिखा है हाल ही में क्षेत्रीय कृषि सम्मानित सम्मेलन उत्तरी क्षेत्र का उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश क्षेत्र में किया गया है। यानी कि रिसेंटली द रीजन्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस नॉर्थर्न रीजन्स वॉज देन इन स्टेट इन लखनऊ उत्तर प्रदेश है ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। फिर नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे सीन यहाँ पे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन कर रहा है भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी के बाद 2038 एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए है ना आधिकारिक प्रस्ताव रखा है ना, आधिकारिक प्रस्ताव रखा है। यानी कि इंडियन हैज ऑफिशियली प्रपोज्ड ऑफ टू द होस्ट the then 2039 then Asian Games after securing the hosting then rights of the 2030 then Commonwealth Games, right ना, Commonwealth Games ये रखा गया है। एंड नेक्स्ट ये बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आज क्वेश्चन हम और लग रहा है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मोर देन हम लोग मेंशन कर लिए हैं, राइट ना, तो क्योंकि वो एशियाई के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे स्पोर्ट के अवार्ड से भी आए हैं, खेलो गेम्स से भी मेंशन किए गए हैं, राइट ना। और ये बाबू यूपी पीसीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस के रूप में मेंशन किया गया है, जो कि क्वेश्चंस बेहतरीन पूछे जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम लोग को प्रैक्टिस भी कुछ ऐसी करनी है क्योंकि पेपर जैसा है बट वहाँ पे सॉल्यूशंस हमारे पास होना चाहिए उसका पेपर का, राइट ना। तो नेक्स्ट दिन तेहरा में आयोजित महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्श में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीता है, राइट ना। लिखा है देन प्राची Glycolds won the gold medal in the women's then 15 rifles 3 positions events health in Korea, राइट ना। तो ये यहाँ पे बाबू इनके जीत लिए हैं, राइट। फिर नेक्स्ट नंबर का आ रहा क्वेश्चन हमारे पास, क्योंकि बाबू नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन मेंशन किया जा रहा है, वो क्वेश्चन हमारे पास हैं, राइट। तो नेक्स्ट देन 16 नंबर क्वेश्चन, राइट ना, हम लोग धीरे धीरे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर मूवमेंट कर चुके हैं, राइट। तो हाल ही में 6 महिला को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, राइट ना, 2026 से सम्मानित किया गया है। और किसके लिए इनको जो सम्मानित किया गया है, वो सम्मानित जो किया गया है वो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 के रूप में किया गया है, राइट बाबू। यानी कि रिसेंटली देन 6 वुमेन्स वेयर देन अवार्ड ऑफ द गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज, है ना, गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2026 है, कितना बाबू 2026 में किया गया है, राइट। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम लोग क्वेश्चन को और आगे क्वेश्चन को बेहतरीन समझने का प्रयास फिर से करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बाबू, वो क्वेश्चन कैसा है, देन R-37M मिसाइल्स का विकास रूस द्वारा किया गया है ना बाबू। जो ये हमारे पास एक मिसाइल है R-37M मिसाइल्स वॉज डेवलप्ड बाय रूस, तो रूस ने इसको बाबू डेवलप किया था, तो रसिया, है ना, कह सकते हैं रूस को, देन रसिया। फिर नेक्स्ट बाबू जो हमारे पास क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। लिखा है ISSF जूनियर्स विश्व कप 2026 का आयोजन कैरिया मिस्र में किया जा रहा है, यानी कि द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 इज बिगिनिंग हेल्ड इन द कोरियो इजिप्ट, कौन सा बाबू, देन कोरियो इजिप्ट, राइट। तो थोड़ा से और आगे स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा बाबू, ठीक है। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन स्पोर्ट्स का वो मेंशन किए गए हैं, है ना। तो आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे और कोशिश ऐसे रखिएगा कि आपको समझने में और एग्जाम में कन्फ्यूजन न क्रिएट हो जाए वो, ठीक है ना, क्योंकि बुक हैंड आउट भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस नोट्स पेपर भी कर रहे हैं, तो आप दिन प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा विद राइटिंग की, ताकि प्रॉब्लम्स मोर देन ना क्रिएट होने पाए, राइट। तो हाल ही में बाबू परमविंदर सिंह को रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड यानी कि REIL का मुख्य अधिकारी
नियुक्त किया गया है, राइट। तो रिसेंटली देन प्रेमिंदर सिंह हैज़ बीन देन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड, मैं राइट ना। तो इनको मुख्य अधिकारी के रूप में क्या किया नियुक्त किया गया है, राइट ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो क्या वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किया है, लिखा है NASSCOM के नए अध्यक्ष के रूप में श्रीकांत वेलमकांति को नियुक्त किया गया है, यानी कि श्रीकांत Velmkani has been then appointed as the new chairman of NASSCOM। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा बाबू, देन 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जिट क्लियर। लिखा है हाल ही में तुर्की ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु नया कानून पारित किया है, राइट ना। तो रिसेंटली देन तुर्की पास्ड अ न्यू लॉ ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस सोशल मीडिया एक्वेशंस फॉर द चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 15। बाबू नॉलेज होगा जो हमारे पास के यहाँ पे युवा है देन क्लास है ना, जो उनकी बाबू क्लास है, क्लास यानी कि 5th to क्लास 8 के दो मेजर स्टूडेंट हैं, ये बाबू किसमें लगे हुए थे, सोशल मीडिया पे लगे हुए अपने इंडिया के, राइट ना। 50% स्टूडेंट हैं ऐसे जो बाबू यहाँ पे लगे हुए हैं, राइट। तो बाबू जो हमारा इंडिया ग्रोथ पॉइंट पे जाएगा किस पोजीशन पे जाएगा, हमें तो नहीं लगता है कुछ पोजीशन पे जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि तब वो सोशल मीडिया ही यूज कर रहा है तो पढ़ेगा, और पढ़ेगा नहीं तो आगे मतलब नॉलेज कैसी होगी उसको कि जाके वो अपने कंट्री को समझ पाए बेस्ट ऑफ ऑल, राइट ना। तो समझ ही नहीं पाएगा। क्लियर। तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन है हमारे पास देन 22 नंबर का, सॉरी एक मिनट फिर से है ना लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही लोअर अरुण दिन जल विद्युत परियोजना नेपाल में स्थित है, यानी कि द लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेशन इन स्थिति में है, तो राइट लोकेशन इन नेपाल। क्लियर बाबू। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, तो लिखा है बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर है बाबू कितना देन 23 है क्वेश्चन नंबर हमारे पास में, राइट। देन कद्दू के पत्ते है ना, तेंदू एक होता है बाबू जैसे हम लोग बीड़ी बनाई जाती है ना, धूम्रपान होता है वही है। देन कद्दू के पत्ते को देन अक्सर उड़ीसा का हरा सोना कहा जाता है ना। केंदू के पत्ते हैं, इनको उड़ीसा का हरा सोना कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर लिखा है देन केंदू देन लीव्स आर ऑफ्टन देन रिफ्लेक्ट एज टू द देन ग्रीन्स गोल्ड ऑफ उड़ीसा, राइट ना, ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा में क्या है। फिर नेक्स्ट बाबू हमारे पास मेंशन हो जाता है नया क्वेश्चन, तो फिर से आ जाता है, राइट। तो जो नया क्वेश्चन से लिखा है NAMASTE योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री को प्रयुक्त संयुक्त पहल है, राइट ना, संयुक्त पहल है। द NAMASTE then schemes is a joint innovations of the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Housing and Urban Affairs, right ना, Ministry of Urban Affairs, right। तो और वो क्वेश्चन हम लोग मेंशंस कर लेते हैं। अब वो यहाँ पे नॉलेज होगा आपको, है ना। लिखा है देन हाउसिंग्स ऑफ देन अर्बन अफेयर, अर्बन यानी कि वो शहरी एरिया में, राइट ना, अर्बन एरिया शहरी एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, और रूरल एरिया हमारे पास ग्रामीण एरिया आ जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा वर्ड को ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो 25 नंबर का, राइट ना। भारत और मिस्र के बीच 11th संयुक्त रक्षा सीमा JDS की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई है, यानी कि द 11th ज्वाइंट डिफेंस कम्युनिटी देन मीटिंग्स बिटवीन द इंडिया एंड इजिप्ट वाज देन हेल्ड इन द कोरियो, राइट।
तो ये क्वेश्चंस आज के हमारे सीरीज के थे, है ना, जो कि हम लोग बाबू 1 से लेकर 25 तक ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। तो आई होप देन बेस्ट आप इन क्वेश्चनों को अपने कंटिन्यू सीरीज के साथ में रखते हैं और डे बाय डे हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही है इस सीरीज़ का आप लोग बेनिफिट बहुत ही बेहतरीन लेते होंगे। इज इट क्लियर? तो आई होप उम्मीद है कि आपको कोई डाउट्स ना होंगे, राइट। और जो डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट्स में माध्यम में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा और डेली का डेली आप क्लास को ज्वाइन प्रोवाइड करते रहिएगा, राइट ना। तो ताकि आपकी एक जीके पोर्शन बेस्ट ऑफ बेस्ट कंप्लीट हो पाए और एक एग्जाम से पॉइंट व्यू से आप फाइट करने में बेहतरीन सक्षम लग पाए। इज इट क्लियर बाबू? तो एनी डाउट्स जो हों वो बताइएगा, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बाबू हमारे ये हैं जो कि हम लोग अपने चैनल पे विजिट कर रहे हैं ना, और इस चैनल का अपना बाबू जो नेम है वो है प्रतीति IAS UPSC इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशन, राइट ना। इस चैनल पे आप जाइएगा, विजिट करिएगा, जो कम्युनिटी मेंबर्स फर्स्ट टाइम हो वो ज्वाइन करिएगा और जो ऑलमोस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं वो आई होप बेस्ट, राइट। तो यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा बढ़िया से और सब्सक्राइब। हाँ, यहाँ पे यूट्यूब पे प्रीवियस क्वेश्चन आंसर डेली आते हैं, तो आप उनको ज़रूर मतलब विजिट आउट करिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में और हेल्प एंड टेस्ट योर सेल्फ आपको मौका मिलने का मिले, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फिर और थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो ये बाबू आ गया है हमारे जो मोर देन साथी लोग हैं, है ना, इनकी क्वेरीज थी कि सर PDF मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, राइट ना। उनकी PDF की क्वेरीज थी। तो बाबू टेलीग्राम चैनल पे अपना विजिट करिएगा, प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल चैनल करंट अफेयर्स नाम से मेंशंस हैं, आप उसको ज्वाइन करिएगा और अपने जो क्वेश्चंस हैं हम वहाँ पे मोर देन आपको इन्फॉर्मेशन PDF प्रोवाइड हो जाएंगी। हमने ऑल इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स सारे कंप्लीट करवा चुके हैं, राइट ना, जनवरी तो दिसंबर के बीच के। आप दिन वहाँ पे वो कंटिन्यू उसको पढ़िएगा अपने PDF फॉर्म पे, ये अपने वीडियो फॉर्म पे आपको लेक्चर्स दोनों फॉर्म पे प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इज इट क्लियर? और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आई देन प्रॉमिस, है ना, आई देन बिलीव, देन आप बिलीव करिए और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिस होगा। इज इट क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। तो ये बाबू फिर आ गया हमारे पास आज का, है ना, जो कि टारगेट था हम लोग का 25 क्वेश्चंस का डे बाय डे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू क्लास, बाय बाय, हैव अ गुड डे।